So, if you are in class 12th and accountancy is that subject that scares you the most, this video is for you. After my ultimate commerce guide video, lot of you guys were asking दीदी accounts के लिए separate strategy ला दो and all. So, in this video, I'm going to tell you how to score 100 in accounts. मेरे मिड टर्म्स में 40s में आए थे, बट इन बोर्ड्स आई स्कोर 95. वो भी मुझे पता है मैंने क्या क्या गलती की, बट पता नहीं क्यों मैंने उसको रेक्टिफाई नहीं किया. ठीक है, तो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि हाउ टू स्कोर 100, विच बुक्स टू यूज़, व्हाट टू अवॉइड एंड ऑल. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली गिव्स यू मार्क्स. अब अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हमने लेक्चर देख लिया और हमें सब समझ आ गया भाई अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं. अकाउंटेंसी नीड प्रैक्टिस. ये अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, रीड करने से कुछ होगा ही नहीं. तो अकाउंटेंसी में 3 चीज़ें करनी है: कंसेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, और इसी सीक्वेंस में चलना है. पहले हमें कंसेप्ट देखना है, पूरा हमें कंसेप्ट का इन डेप्थ में जाना है कि वो हमें रटना नहीं है कि P&L अकाउंट में इस तरफ ये आता है, इस तरफ वो आता है. हमें समझना है कि वो P&L अकाउंट बन रहा है तो वैसा क्यों बन रहा है, वो रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्यों है, कैश फ्लो वो सीक्वेंस क्यों है, या जो भी पार्टनरशिप में हमें पहले कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है. चाहे वो लेक्चर से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, एक टीचर पकड़ो और प्लीज़ 2-3 मतलब मैक्सिमम 2 टीचर्स को फॉलो करना है. ये नहीं 10-10 टीचर्स के सेम कंसेप्ट देखे जा रहे हो, इन दी एंड वो कियोस ही होगा. स्टिक टू ओनली 1 and 2 टीचर्स मैक्सिमम. तो उसके बाद हमने टीचर फाइनलाइज कर लिया, हमने उनसे पढ़ लिया है. उसके बाद भाई जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. फॉर एग्जाम्पल अभी भी ना लेट नहीं हुआ है, मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अक्टूबर या नवंबर में. ठीक है, तो इतना तो लेट नहीं हुआ है. अभी क्या करना है कि अभी तो तुम्हारे पास टाइम है, तो प्रैक्टिस में अपनी TS ग्रेवाल या DK गोयल. TS ग्रेवाल मैंने पर्सनली TS ग्रेवाल यूज़ की थी, बट DK गोयल में मैंने सुना है कि इलस्ट्रेशन 1 इज़ सेम एज क्वेश्चन 1. तो अगर तुम्हें ये पैटर्न चाहिए तो यू कैन बाय DK गोयल, वरना TS ग्रेवाल इज़ अ गुड बुक. ठीक है, फिर TS ग्रेवाल मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने बैक एक्सरसाइज खोली और उसके ना सारे क्वेश्चन से एक बार तो करने ही हैं. ये नहीं कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया फिर सोचा सेकंड क्वेश्चन सेम में होगा तो स्किप कर देता है. एक बार तो सोचो कि सारे क्वेश्चन कर ही लो. उसके बाद ना जो जो तुमसे हुआ उसको टिक कर दो, और जो जो तुमसे नहीं हुआ 100 में से, मान लो ये तो है नहीं कि 100 में से 100 क्वेश्चन ही नहीं होंगे, कुछ तो होंगे, फिर 100 क्वेश्चन में जो नहीं हुआ उसको सर्कल कर दो, ताकि तुम जब बाद में आओ तो जो क्वेश्चन तुमने हो गया है वो ना पढ़ो. क्योंकि एक ही चीज़ बार बार जो में आती है वो पढ़ के कोई फ़ायदा तो है नहीं. जो क्वेश्चन नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए वो सब ऐसे सर्कल करके रख लो. ठीक है, फिर उसके बाद हमें करना है रिवाइज, क्योंकि बुक 1 ख़त्म हो जाएगी. फिर उसके बाद जब बुक 2 पे आओगे तब बुक 1 भूलने लग जाओगे, क्योंकि बुक 1, बुक 2, बुक 3 3 बुक है और तीनों के मतलब डिफरेंट ही हैं. तीनों के एक तो पार्टनरशिप है, एक कंपनीज है, एक एनालिसिस है, तो तीनों एक दूसरे से तो डिफरेंट ही हैं. तो हैंड टू हैंड रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम अपने कंसेप्ट ना भूलें. क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने भी ऐसे पार्टनरशिप कर लिया, पूरा मैंने पार्टनरशिप किया, फिर मैं सेकंड बुक पे आ गई. सेकंड बुक में भी मुझे सब समझ आया, फिर उसके बाद मैं पार्टनरशिप पूरी भूल गई, फिर मुझे दोबारा से पूरे लेक्चर्स देखने पड़े थे. तो इसके लिए ये गलती मैंने की, मैं पहले ही बता देती हूँ. अकाउंट्स के लिए एक फॉर्मूला नोटबुक बना लो, जैसे मैंने बनाई थी, मैंने उसमें भी दिखाई थी कॉमर्स गाइड वाली वीडियो में. बहुत एक पतली सी नोटबुक है, मैं दोबारा दिखाती हूँ, 1 मिनट. देखो, जैसे ना एक ऐसी बिल्कुल पतली सी नोटबुक बनाई थी. अब इसमें ना हमें ये नहीं लिखना डिटेल में कि दिस इज़ दैट, कोई आपकी नोटबुक देख नहीं रहा, ये आपकी पर्सनल नोटबुक है. इसमें इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट हो ना हो उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है. तो बस अपने फॉर्मूलाज लिखो ताकि आप दोबारा रिवाइज कर सको. इफ़ यू कैन सी, जैसे मैंने P&L अकाउंट बनाया, उसके नीचे IOC का फॉर्मूला लिखा, उसके नीचे IOD का फॉर्मूला लिखा, एंड ट्राई कि आप ये अपनी खुद की बनाओ. बट इफ़ यू वांट आई कैन शेयर माई लिंक टू. ठीक है, मैं बता देना, मैं अपना ये लिंक डाल ही दूँगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार देख लेना. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट हाउ टू स्टडी ईच चैप्टर. अब हर चैप्टर में ना अलग अलग सब टॉपिक्स हैं. फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप ही लेते हैं. पार्टनरशिप में P&L अकाउंट का एक टॉपिक है, IOC का अलग टॉपिक है, IOD अलग टॉपिक है. वो एक दूसरे से इतना इंटर रिलेटेड नहीं है ना,
बट है तो एक ही चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स और वो आगे जाके एक टॉपिक में तो यूज़ होंगे। तो ट्राई करो कि पूरा एक चैप्टर, ये नहीं कि एक ही बारे में निपटा देना है, सब कर देना है, हम तो मास्टर बन जाएंगे, ये नहीं करना है। पहले ना एक एक टॉपिक वाइज जाओ कि हमने टॉपिक 1 ले लिया है, पहले उस टॉपिक 1 में ही सारे इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस, नोट्स जो बनाना है टॉपिक वाइज चलो, तो आपको ना मोर स्ट्रक्चर रहेगा। ये नहीं कि सारा ना फिर बहुत ज़्यादा क्यूओस ही होता है कि एक चैप्टर एक बारी में नहीं होना है। पहले ना एक एक टॉपिक वाइज चलो और उसमें ही मास्टर करने की कोशिश करो। पूरा चैप्टर एक बार में मास्टर करने का ट्राई मत करना, ठीक है। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फॉर मैथ्स प्लस कंसेप्ट्स। जैसे मैंने पहले भी बताया कि PNL या जो भी फॉर्मैट्स बन रहे हो वो वैसे क्यों बन रहे हैं, उनके वर्किंग नोट्स, उनकी ट्रीटमेंट, उनके फॉर्मूलाज आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। मगअप नहीं करनी है अकाउंटेंसी, उसको समझना पड़ेगा कि हमारा ऐसा फॉर्मूला लग ही क्यों रहा है, हमें 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है। भाई ड्राइंग्स में जो फॉर्मूलेज हैं हमें 9.5 या 6.5 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि वो फॉर्मूले का पार्ट है। स्टार्टिंग पॉइंट प्लस एंडिंग पॉइंट मेरे को भी अच्छे से याद नहीं, बट ऐसा ही कुछ होता है ना। तो हमें ढंग से समझना है कॉन्सेप्ट को। प्लीज़ डोंट मग अप, डोंट बाद में ना भूल ही जाओगे। अभी मान लो आपने रट भी लिया और अभी आपके 100 भी आ गए ना मिड टर्म में, पर बाद में भूलोगे ही भूलोगे। सो डोंट मग अप अकाउंटेंसी, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ट्रीटमेंट ऐसे हो क्यों रहा है, ट्राई टू क्वेश्चन थिंग्स, ठीक है। एंड लॉट ऑफ यू गाइज वर आस्किंग कि कौन सी रेफरेंस बुक इज़ गुड। तो मैंने पहले ही बताया है, आई पर्सनली यूज एडुकार्ट। दे हैव नाउ लॉन्च their 2026 to 27 one-shot question banks which are strictly based on the latest CBSE syllabus for the 2027 boards. What I like about these is that it's not just a book full of random questions. You have topic-wise notes, mind map, NCERT, Diksha, and exemplar questions, PYQs, case-based and competency-based questions, along with MCQs, assertion, reason, and subjective questions. And around 50% of the questions are competency-based. So now you are actually getting practice for the newer CBSE pattern. They have also included marks weightage, solve examples, latest marking scheme, solve past year papers and unsolved sample papers, plus a topper's corner for answer writing and presentation. Basically, instead of randomly solving 500 questions, you have everything much more structured and exam oriented in one place. And additionally, buying the book is the easiest part. You can buy hundreds, thousands, yeah, बहुत सारी book you can buy. But actually using it consistently is what makes the actual difference. अगर उसको पढ़ोगे ही नहीं, खरीद के रख लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं ना. And if you want to get an additional discount, you can use my code SS20 for an additional 10% discount. Next, my biggest account strategy will be PYQs. PYQs are so important in accountancy because आपको ना उससे पैटर्न पता लगता है फिर, क्योंकि मैंने लास्ट में आके PYQs किए थे और 18-20 किए आराम से। उसके बाद मुझे पता लग गया कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो हर साल आते हैं। फॉर एग्जांपल वो डिबेंचर का जो 6 केसेस वाला है वो आता है, शेयर्स में एक 6 मार्कर का MCQ आता है, बाद में कैश फ्लो का एक क्वेश्चन आता है, और वो सीक्वेंस भी है ही कि 34 क्वेश्चन कैश फ्लो का होगा, ऐसा है ही। तो यू नीड टू डू PYQs। एक तो पहले आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद ना आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लोगे, पर जब आप PYQ करने लगोगे बहुत सारे टॉपिक्स के एक साथ क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आपको टाइम भी लगेगा सॉल्व करने में, आपको कुछ चीज़ें समझ भी नहीं आएगी। इसलिए प्रैक्टिसिंग PYQs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपको पता लगता है, उससे आपको हैबिट हो जाएगी कि इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक साथ कैसे वो करना है, सॉल्व करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। Next is common mistakes students do. I have written down all the points. Let me just read out for you. Watching lectures for hours but barely solving any questions. जो मैंने पहले बताया कि lectures देखते रहो और solve ना करो कुछ भी। पहले ना हमें लगता है कि हमने lecture देख लिया और हमें कितना easy है ये topic, हमें आ जाएगा, पर जब हम actually question करने बैठते हैं ना तब हम चीज़ों में अटक जाते हैं कि यार ये नहीं हो रहा हमसे। इसलिए शुरू से ना क्वेश्चन करते चलो, ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर्स देखना है, उससे कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट इज़ लुकिंग एट सॉल्यूशंस वाइल सॉल्विंग। आपको फिर कैसे पता लगेगा, ये तो चीटिंग हुई ना एक तरीके से। पहले एक बार पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करो,
जितना जितना हो उतना, जैसा हो वैसा सॉल्व करो, उसके बाद आंसर से मैच करो, उसके बाद आपको पता लगेगा कि अच्छा ये गलती मैंने की। वरना अगर आपने कुछ, हम वहीं पे अटक गए और वहीं पे सॉल्यूशन देख लिया ना, तो हमें लगेगा कि अच्छा यही तो था, हमने लिख दिया। वो हमें, अब हमारी गलती रियलाइज़ होगी ही नहीं। तो इसलिए पूरा क्वेश्चन पहले एक बार खुद सॉल्व करो, डूइंग ओनली ईजी क्वेश्चंस। अब हमें तो लगता है यार इजी इजी कर लेते हैं, इजी आएगा। बट इजी क्वेश्चंस करने से फ़ायदा क्या हुआ? इजी क्वेश्चंस तो आप यूँ भी कर लोगे। हार्ड, मीडियम, कॉम्पिटेंसी, सारे तरह के क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना, क्योंकि एग्ज़ाम में तो सारी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये तो है नहीं कि यार इस बार चलिए देने जा रहा है पेपर, ईजी देंगे हम, तो ऐसा नहीं होता है ना, सारे तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें भी सारे तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इग्नोरिंग वर्किंग नोट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना बोर्ड्स में भी मार्किंग स्कीम होती है उनके पास, एग्जामिनर्स के पास, और स्टेप वाइज मार्किंग होती है। ये नहीं कि आपने PNL एप्रोप्रिएशन बना लिया तो उसके पूरे 6 पॉइंट्स हैं, एक भी चीज़ गलत हुई तो पूरे 0 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ के 0.51 नंबर होते ही होते हैं। तो वर्किंग नोट्स आपको पूरे दिखाना पड़ेगा कि आपने ये फॉर्मूला लगाया, तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करो, शीट पूरा भर के यूज़ करो, आपको पैसे देने नहीं, जितना लिख सकते हो उतना लिखो, पर ये भी नहीं बेफालतू का लिखो क्योंकि टाइम नहीं बचेगा इन दी एंड। तो अच्छे से लिखो, पर वर्किंग नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं सेपरेटली। देन नॉट रिवाइजिंग मिस्टेक्स। अब वो तो वही बात हो गई कि हमने मिस्टेक की फिर हम आगे बढ़ गए, पर उसको रिवाइज करना भी तो इम्पॉर्टेंट है, उसको रेक्टिफाई करना भी तो इम्पॉर्टेंट है। हमें पता लग गया कि हमने ये मिस्टेक की है, पर हमने अगर उसको रेक्टिफाई नहीं किया, हमने उसमें कोई चेंज ही नहीं किया, तो उसका कोई फ़ायदा थोड़ी हुआ। तो हमें अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है, और उसको जो हम नेक्स्ट टाइम करने जाएँ तो जो हमें आता है उसको छोड़ के जो हमने मिस्टेक्स की उसी को दोबारा प्रैक्टिस करना है। फिर लीविंग द PYQs टिल दी वेरी एंड, कि अभी सिलेबस कर लेते हैं बाद में करेंगे PYQs, फिर टाइम बचता है नहीं। मैंने भी गलती की थी, मैंने भी बाद में ही किए थे, बट बाद में नहीं करने हैं। अभी एक चैप्टर ख़त्म हुआ, चैप्टर वाइज तो PYQs करो। एक एक चैप्टर ख़त्म हुआ, उसके हैंड टू हैंड उसके PYQs करके भी ख़त्म करो, ताकि उसका वो पता लग जाए कि ये चैप्टर के चलो क्वेश्चंस बुक में ऐसे दिए हैं, पर PYQs में इस तरह के क्वेश्चन आए थे। देन प्रैक्टिसिंग ओनली वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि बोर्ड में हर तरह के क्वेश्चन आएंगे और कुछ भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक ही तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बजाय, चाहे एक टाइप के एक क्वेश्चन करो, पर सारे टाइप के एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लो। नेक्स्ट, स्पेंडिंग 20 आवर्स मेकिंग प्रिटी नोट्स, दिस इज़ वेरी यूजलेस, क्योंकि नोट्स आपके लिए होते हैं, उसको ना सुंदर सुंदर लिखने से कुछ भी नहीं होगा, और अकाउंटेंसी में नोट्स की ज़रूरत भी नहीं है। थ्योरी में अगर आप एक वन शॉट भी देख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, और थ्योरी इतनी आती भी नहीं है। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला नोटबुक बताई, आप फॉर्मूला नोटबुक बना सकते हो। मेरी ना फॉर्मूला नोटबुक देखो एक बार, बिल्कुल प्लेन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये सुंदर बनाने क्यों है, खुद ही तो पढ़ना होगा, और ना सुंदर बना के तो समझ भी नहीं आएगा, कलरफुल कलरफुल अच्छे अच्छे प्यारा, मतलब ये नहीं कि गंदी हैंड राइटिंग में, साफ साफ लिखो, पर इतना सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड रादर सॉल्व 20 क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 20 आवर्स मेकिंग प्रिटी नोट्स, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं तो कैसे पढ़नी है अकाउंटेंसी? 20 मिनट रिवाइज करो कॉन्सेप्ट्स, पूरा 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 25 मिनट PYQs दो, और 15 मिनट एनालाइज करो मिस्टेक्स को। ये करना एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि 2 घंटे अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है, पर एग्ज़ाम से पहले जब 2 घंटे हो तो हमें ये फॉलो करना है। और 2 घंटे ना ऐसे फॉलो करना, रैदर देन वॉचिंग समवन एल्स रीड अकाउंटेंसी, स्टडी व्लॉग लगा लो अब देखते रहो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नाउ, how to prepare accountancy when you are closer to boards. Before completing the syllabus, अच्छे से concept practice, concept learning, बस learning practice and all. After completing the syllabus, you need to do PYQs and mixed questions, कि एक चैप्टर पहले पार्टनरशिप, फिर शेयर्स, मतलब PYQs पूरा एक सैम्पल पेपर। फिर 1 month before boards you need to do sample papers and revise weak chapters simultaneously, because weak chapters को भी अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहोगे ना तो वो आपके स्ट्रांग बन जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट 1-2 वीक्स में you only need to do revision, you need to analyze your mistakes, you need to go through your formula notebook, and you need to do 3 आवर का पेपर लगा, एक तो ना 3 घंटे का टाइमर लगाना ही नहीं है,
2.5 घंटे का टाइमर लगाना है और पेपर करना है, क्योंकि 2.5 घंटे में पेपर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बोर्ड के टाइम पे ना हमें पता नहीं लगता, मेरा भी घर पे पेपर जल्दी हो जाता था, बोर्ड में पता नहीं कैसे मैं ना घर पे 2 घंटे में पेपर हो जाता था, और बोर्ड में मेरे को 2 आवर 45 मिनट लगे, क्योंकि वो लगते ही लगते हैं। तो हमें 2.5 घंटे ही शुरू में लेके चलने हैं और पेपर करना है, ठीक है। और लास्टली कि डोंट कीप अकाउंटेंसी फॉर द लास्ट फ्यू डेज़, ये नहीं कि अब जब बोर्ड आएंगे तब पढ़ेंगे अकाउंटेंसी, बिकॉज अकाउंटेंसी इज़ अ वेरी practice heavy subject. You can't keep accountancy for the last few days. Now how to attend the actual board paper, इसके लिए तो ना मैं बताती हूँ। जो स्टार्टिंग के 15 मिनट मिलते हैं उसमें ना MCQs को एक बार थॉरली देखो, और MCQs जो थ्योरी वाले होंगे वो तो सॉल्व हो जाएंगे, सॉल्व करो। और कुछ ना MCQs वो भी होते हैं जिसमें बहुत माइनर कैलकुलेशन चाहिए होती है, जो माइंड में हो जाती है। तो 20 में से आपके उस 15 मिनट में आराम से 10+ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 15 मिनट में पूरा पेपर रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या पता कुछ क्वेश्चन ना आता हो तो हम ऐसे स्टक हो जाएं और हम उसके बारे में सोचने लग जाएं। तो MCQs करने हैं, और जब 3 घंटे का टाइमर स्टार्ट होएगा कि अब आप लिख सकते हो, तब MCQs नहीं लिखने हैं। तब उसके बाद 21st क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा वहाँ से लिखना स्टार्ट करना, और फिर लास्ट में आना है MCQ पे, और फिर MCQs लिखने हैं। क्योंकि अगर आपने शुरू में 10 सॉल्व कर भी लिए ना, फिर उसके बाद जब आप बाकी 10 सॉल्व करने लग जाओगे तो टाइम जाएगा ही जाएगा। तो पहले हाइयर वेटेज क्वेश्चंस को करना है। 21st से भी करोगे तो चलेगा, पर क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले करना है। और लास्ट में जो हमने MCQs तो जो हमने 10 सॉल्व किए हैं वो तो हमें आंसर पता ही है, वो लिखना, फिर 10 सॉल्व करने हैं। प्रॉपर हमें स्पेसिंग देनी है, प्रॉपर हमें फॉर्मेट्स बनाने, और जो रफ वर्क हो वो ट्राई कि आप ना बिल्कुल लास्ट शीट पे करो, ताकि ना थोड़ा सुंदर सुंदर दिखे कॉपी। फिर उसके बाद अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें क्वेश्चन पे गए और हमें ना वो 3 मिनट हो गए, हमें वो फिगर आउट ही नहीं हो रहा, तो हमें उस पर अटके नहीं रहना है, क्योंकि वो फिर हम ना अटके ही रह जाएंगे। हमें मूव ऑन करना है, मूव ऑन करना सीखो, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। अब जैसे मेरे साथ भी यही हुआ था, 21st क्वेश्चन की बात है, मैंने MCQs तो मैंने किए नहीं, मैंने सीधा 21st क्वेश्चन किया, मेरे को 21st क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। मैं सोचा भाई ये क्या हो गया, मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा। पर फिर 22nd क्वेश्चन मुझे आ गया, तो और उसके बाद मेरे को सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए। फिर जब मैं बाद में आई फ्रेश माइंड से 21st क्वेश्चन, तो मुझे वो भी समझ आ गया। तो हमें एक क्वेश्चन पर अटके नहीं रहना है। हाँ, अगर मैक्सिमम 3 मिनट हो गया हमें समझ नहीं आ रहा ना, तो मूव ऑन कर लो। Lastly, if you are scoring 40-15 accounts, you are not terrible at accounts. Don't think कि भाई accounts तो मुझसे होगी नहीं। मेरे भी मिड टर्म में 40 ही आए थे और बोर्ड्स में 95 आए ना। तो हमें ये नहीं सोचना है पहले से कि हम तो भाई बहुत ही गंदे हैं अकाउंट्स में, हमें कुछ आता ही नहीं है। पहले एनालाइज करो कि 40-50 आ क्यों रहे हैं। कंसेप्ट प्रॉब्लम है, रिवाइज करो कंसेप्ट। कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करो। ट्रीटमेंट भूल गए, मिस्टेक लिस्ट बनाओ। टाइम प्रॉब्लम है, टाइम प्रैक्टिस करो। सिली मिस्टेक है, स्ट्रैटेजीज चेक करो, अपनी स्ट्रैटेजी बदलो, ठीक है। सो अकाउंटेंसी इज इन द सब्जेक्ट जिसमें मैंने हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़े हैं। इट जस्ट द बिगेस्ट डिफरेंस कम फ्रॉम बीइंग कंसिस्टेंट, सॉल्विंग क्वेश्चंस रेगुलरली, रिवाइजिंग माई मिस्टेक्स एंड डूइंग PYQs प्रॉपरली। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डोंट एम टू बी परफेक्ट इन वन डे, कि हमें एक दिन में कुछ नहीं आ रहा है तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। एक दिन में कोई परफेक्ट बन भी नहीं सकता। बस कंसिस्टेंटली डेली 1% बेटर हो जाओ। डेली थोड़े कल से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड इवेंचुअली यू विल एबल टू सक्सीड, ठीक है। That's all for today, I guess. And if you have any further doubts, you can comment below. You can comment कि दीदी next video इस पे बनाना, and I'll surely try to make it. If you want subject wise strategy for any other subject, you can comment that as well. And that's all for today. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care. And if this video was helpful for you, do like, share, comment and subscribe. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, keep studying.